रूसली कहते थे, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 1 किक्स 10 टाइम्स। मतलब साफ है कि जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम करता है, उसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। जब आप 100 काम आधे अधूरे मन से करने की बजाय एक काम पर अपना पूरा फोकस लगाते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलता है। और ऐसा करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए आत्म अनुशासन। हम किसी भी सफल स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेसमैन की बात करें, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर एलन मस्क और जेफ बेजोस, इन सब ने एक समानता है कि ये सब अपने काम के प्रति आत्म अनुशासित हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा अभ्यास जिसमें आपको रूल्स को और आदतों का पालन करना पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। लेकिन ये आसान है, क्योंकि ये नियम तोड़ने पर कोई और आपको सज़ा देगा। लेकिन आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपको खुद को ही कंट्रोल करना होता है, खुद को ही समझाना पड़ता है, खुद को ही पुश करना होता है। लेकिन यही आत्म अनुशासन सफलता की चाबी है। तो चलिए समझते हैं आखिर यह काम कैसे करता है। जैसे जब आपका मन काम करने में लगता है तब आप मोटिवेट रहते हो, तब आप वो काम करते हो। लेकिन जब आपका मन नहीं करता तब आप कोई भी काम नहीं करते, या फिर चाहकर भी उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जिस दिन आपको मोटिवेशन हाई होगा आप वो काम करोगे, जिस दिन आपका मोटिवेशन डाउन रहेगा आप वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन से चलते हो तो आपका मन करे या ना करे, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने नियम के अनुसार जो कार्य करना है आप उसे करेंगे, और जो कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप चाहे कितना भी मन करे लेकिन आप उस कार्य को नहीं करेंगे। और इस तरह से जब आप अनुशासन में कोई काम लगातार लंबे समय तक करते हैं तो आप उस काम में माहिर बन जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके अंदर अपने मन को काबू करने की कला भी आ जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बने। तो दोस्तों, एक कहावत है ना, 1000 मीलों का सफ़र शुरू होता है पहले कदम से। तो सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए आपको हर दिन काम करना होगा, और साथ ही डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना होगा। ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें जो ज़रूरी काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। अपने गोल्स को सेट करें, इससे आपको ये पता होगा कि आखिर आपको हासिल क्या करना है। इससे आपका जो माइंड का विज़न होगा ना, एकदम क्लियर रहेगा। एक टू डू लिस्ट भी बनाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। और आखिरी में खुद को रिवॉर्ड दें। और कई लोगों को ऐसा एक गलत फहमी है कि अनुशासन का मतलब बंधन होता है, जबकि सच तो ये है कि अनुशासन ही हमें हर एक बंधन से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है। अनुशासन के बिना हम भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, और ऐसी चीज़ों के गुलाम हैं जो हमें कुछ भी करने नहीं देती, खुद में ही उलझा के रखती है। देखो, यदि आपको प्यास लगी हो तो आप पानी पीने के लिए अनुशासन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आनंद का प्रश्न है वहाँ अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं लगती। अनुशासन की ज़रूरत तब होती है जब पहला कदम आनंद ना देखे, लेकिन अंतिम कदम आपको फल बहुत सुखदायी दे। जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज को मिठाई नहीं खानी चाहिए, और अगर ये अनुशासन का पालन करते हैं तो मिठाई ना खाना और ये अनुशासन को दुखदाई लगे, और मिठाई खाना उसे बहुत आनंददायी लगे। लेकिन अगर वो अनुशासन लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो बाद में उनको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आत्मविश्वास का ये नियम सफलता के हर एक क्षेत्र में लागू होता है। हमें किसी भी क्षेत्र में
सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना पड़ता है और अनुशासन हमको दृढ़ बनाता है। और दृढ़ता के साथ आत्म अनुशासन का पालन कीजिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए और अच्छे कर्मों में अपना ध्यान लगाइए और अपने लक्ष्य के तरफ यूं ही बढ़ते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से, या फिर ऐसा होता है कि मॉर्निंग में अगर हमारा लेट नींद खुल रहा है ना, उसके बाद हम पूरे दिन को ऐसे वेस्ट कर देते हैं जैसे कि नहीं कल से पढ़ेंगे, और वो जो कल है ना वो कभी भी नहीं आता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पिछले वीडियो में मैं ये बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो वीकली मैं अपना कैसे शेड्यूल करती हूँ, मेरा जो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी है वो मैं कैसे फॉलो करती हूँ, तो वो मैं हर चीज़ बताऊँगी इस वीडियो में। तो आई थिंक कि 4 मिनट इज़ नॉट एनफ कि मैं पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, बट हाँ, मैं अपना जो वीकली शेड्यूल है वो मैं कैसे फॉलो करती हूँ वो मैं जस्ट आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड आप लोग चाहो ना तो इस जो मैं आप लोगों को शो कर रही ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके फॉर द रेफरेंस रख सकते हो। तो ये है मेरा वीकली शेड्यूल। तो सपोज़ कि मंडे टू सैटरडे मैं पूरा अपना वीकली शेड्यूल बना लेती हूँ और उस अकॉर्डिंग मैं अपने को फॉलो करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ बैक लग जाता है, लाइक नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो उसको मैं संडे को कवर करती हूँ। तो मेरा ये टारगेट कैसे रहता है, सपोज़ मुझे 4 आवर्स मैं 2 जीएस करती हूँ एक दिन में, तो 4 आवर्स का 2 जीएस का रिवीजन, देन सीसेट एंड मैगज़ीन एंड पीवाईक्यू, ये लेके मेरे को टोटल ऑलमोस्ट लगता है 14 आवर्स। तो 14 आवर्स में मेरा हर चीज़ कवर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि 14 आवर्स में रेगुलर नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। कभी मेरा 9 आवर्स ही होता है तो कभी मेरा 12 आवर्स ही होता है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि मैं अगर मॉर्निंग में लेट उठी ना, या फिर मेरा बीच में 1-2 स्लॉट भी मेरा इधर उधर चला गया ना, फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ अच्छे से। एक खुद के अंदर भी थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा और फिर आप लोगों को भी, अगर कोई भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है या फिर अपने वर्क को लेकर कोई सीरियस नहीं है, तो आई होप कि ये चीज़ों को सुन के आप लोगों के अंदर भी सीरियसनेस आ जाएगा। सो इन द ब्रीफ अगर बात करें कि प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी कैसे मैं फॉलो करती हूँ, तो जो विज़न आईएएस का प्रीलिम्स का जो शेड्यूल आता है ना, वो शेड्यूल डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और उसको अपने अकॉर्डिंग डे वाइज डिवाइड कर लो। अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रहा है कि कैसे करोगे, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी। और मैं तो बस इसी को फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, इसमें मेरा एक बेनिफिट है कि लाइक मैं एक हार्ड सब्जेक्ट तो एक इजी सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। तो जैसे कि अभी मैं इकॉनमी जो है वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, और जो मेरा जो मतलब इजी सब्जेक्ट बोल सकते हैं वो मेरा पॉलिटी है। अब कितने लोगों को लगेगा कि पॉलिटी इजी थोड़ी है। अरे भाई, पॉलिटी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और पॉलिटी से इतने क्वेश्चंस आते हैं ना कि पूछो मत। हाँ, लेकिन यही है कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट ना आप अगर कर लोगे ना, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो सब अगर अच्छे से हो जाएगा ना, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ ईजिली निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं पॉलिटी का नोट्स बनाई थी। टॉपिक कौन सा था? साइलेंट फीचर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, प्रीएम्बल एंड हाफ फंडामेंटल राइट्स। तो फिर चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में, और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के, यार ये कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और देखो मेरा रूम का हालत अभी कैसे हुआ है, पूरा स्टडी टेबल ऐसे। चलो फिर, बाय बाय।